हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के विद्यार्थियों के न्यूमेरिकल प्रश्न को पढ़ा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ओके बच्चों, देखिए तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। ओके बच्चों, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और देखिए ये अध्याय आपका 10 है बच्चों। ठीक है, अध्याय 10 का ये वीडियो आपका पता है पार्ट 8B है आपका। ओके बच्चों, तो देखिए तो लेंसों की चिन्ह परिपाटी को हम लोग को पढ़ने से पहले बच्चा देखिए कुछ यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, यानी कि लेंस में जो आपका सी होता है ना, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, और जो यहाँ पर लिखा रहता है इन्फिनिटी उसे अनंत कहते हैं। बेटा F1 जो रहता है ना, उसे प्रथम फोकस कहते हैं बच्चों, और जो 2F1 रहता है उसे प्रथम मुख्य फोकस का दुगना कहते हैं। यानी कि प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे इसे, और इसका ये दुगना कहेंगे, तो अगर 2 लगा रहेगा तो। और देखिए बच्चों, F2 को कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस, और ये क्या है बच्चों आपको, तो ये है आपका F2 का दुगना, यानी कि द्वितीय मुख्य फोकस का दुगना होता है। ओके बच्चों, देखिए अब हम लोग चिन्ह परिपाटी को पढ़ने से पहले देखिए बच्चों, ये होता है कार्तीय तल आपका। कार्तीय तल में सभी ऊंचा, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सभी दूरियां हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर मूल बिंदु से अगर हम बाएं तरफ जाएंगे तो दूरियां पॉजिटिव लेंगे, लेकिन मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो दूरियां नेगेटिव लेते हैं बच्चों। और मूल बिंदु से अगर बाएं तरफ जाएंगे तो दूरियां नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, देखिए तो ये आपका है उत्तल लेंस। ओके बच्चों, उत्तल लेंस है आपका। देखिए तो उत्तल लेंस की अगर हम लोग दाएं तरफ जाएंगे, ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस के दाएं तरफ जाएंगे, देखिए यहाँ से अगर हम लोग उत्तल लेंस के दाएं तरफ जाएंगे तो सभी दूरियां क्या मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगे बच्चों। सभी दूरियां कैसे लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या देखिए ये सी आपका प्रकाशीय केंद्र है, इसको केंद्र मान लीजिए। और अगर इसको अगर इसके हम लोग दाएं तरफ जाएंगे तो सभी दूरियां पॉजिटिव लेनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, ये आपको उत्तल लेंस से अगर बाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सभी दूरियां कैसे लेनी पड़ेगी आपको, देखिए निगेटिव लेनी पड़ेंगी। यानी कि उत्तल लेंस के, चाहे कोई भी लेंस आपका हो, ठीक है, लेंस चाहे कोई भी आपका हो, अगर आप लोग बाएं तरफ आएंगे तो सभी दूरियां क्या लेंगे आप, निगेटिव लेंगे। अगर दाएं तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे, दूरियां पॉजिटिव लेंगे बच्चों। ठीक है, और देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, वस्तु को हमेशा ना लेंस के बाएं तरफ रखी जाती है, बाईं ओर। ओके, और देखिए प्रकाश की किरणें आपकी यहीं से निकलती हैं बच्चों। ओके, प्रकाश की किरणें यहीं से निकलती हैं। ओके, देखिए और ये जो बड़ी वाली लाइन दिख रही है क्या आपको, इस जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जो निकल रही है आपकी, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए बच्चों जल्द से देख लेते हैं इसका प्रकाशिक इन सबका उत्तल लेंस की चिन्ह परिपाटी को। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखे हैं उत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। तो उत्तल लेंस में चिन्ह परिपाटी कैसा कैसा होगा, मतलब कि वस्तु की दूरी पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी। देखिए बच्चों कैसे निगेटिव होती है, देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, ये उत्तल लेंस आपका, उत्तल लेंस में देखो वस्तु को हमेशा रखते हैं बाएं तरफ। ठीक है, बाएं तरफ वस्तु को रख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देखिए तो बाएं तरफ हमने ये आपका उत्तल लेंस था, इसकी तरफ बाएं तरफ हमने वस्तु को रख दिया, यानी कि AB क्या आपका वस्तु है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से आपकी प्रकाशिक किरणें जा रही हैं आपकी, और टकराने के बाद क्या हो रही है, देखिए ये F2 से क्या हो रही है, द्वितीय फोकस से होकर गुजर रही है बच्चों। ठीक है, और देखिए सेकेंड किरणें हमने क्या किया कि फिर यहाँ से गुजारा, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर निकल रही है किरणें आपकी। और देखो क्या हो रही है, जहाँ जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगे बच्चों ना, उसी बिंदु पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपका। यानी कि ये किरण आपकी यहाँ टकरा के गई, एक किरण आपके प्रकाशित केंद्र से गई, यानी मुख्य फोकस से एक किरण गई है, एक किरण आपके प्रकाशित केंद्र से होकर गई है, और जहाँ पर दोनों मिलेंगे एक दूसरे से ना, वही बनेगा आपका प्रतिबिंब बच्चों। ठीक है, और देखिए यहाँ प्रतिबिंब आपका AB था, यहाँ प्रतिबिंब क्या हो गया है, देखिए उल्टा हो गया आपका, यानी कि B', A' हो गया आपका। ठीक है बच्चों, देखिए अब देखिए हम लोग यहाँ समझ लेंगे बच्चों। देखिए यहाँ देखिए देखिए ये प्रकाशिक, ये आपका प्रकाशिक केंद्र था ना, तो यानी कि देखिए प्रकाशिक केंद्र से हम लोग दूरियां नापते हैं यहाँ पर इस साइड में। देखिए तो यानी कि प्रकाशिक केंद्र से ये दूरियां आपकी, यानी कि बिंब की दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसे बोलते हैं यू बोलते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग बाएं तरफ आ रहे हैं ना, तो ये आपका निगेटिव लेंगे, क्योंकि बाएं तरफ दूरियां सभी निगेटिव होती हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा ये प्रकाशिक केंद्र है, ये F2 है आपका, यानी कि मुख्य फोकस है, द्वितीय मुख्य फोकस है। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। और फोकस दूरी देखिए दाएं साइड आ रहे हैं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा बच्चों। ठीक, अब देखिए ये आपका देखिए बच्चों, ये था आपका बिंब। देखिए कैसा, बिंब उल्टा बन गया आपका। ठीक है, ये देखिए बिंब आपका सीधा था, यानी कि मुख्य फोकस के ऊपर रखे थे। ठीक है बच्चों, देखिए मुख्य, देखिए केंद्र से अगर पॉइंट से अगर ऊपर जाएंगे बच्चा, हम लोग यहाँ पर मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो दूरियां कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। देखिए तो मूल बिंदु से अगर मान लीजिए कि मुख्य अक्ष से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, तो ये H, यानी कि H मतलब कि ये बिंब की ऊंचाई है। ठीक है, तो बिंब की ऊंचाई कैसे लेनी पड़ेगा आपको, पॉजिटिव लेने की पड़ेगी बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए मुख्य अक्ष से हम लोग नीचे आ रहे हैं, यानी कि मूल बिंदु से नीचे आ रहे हैं,
तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई कैसे लेनी पड़ेगी आपको, निगेटिव लेनी पड़ेगी। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए ये देखिए अब ये भी हो गया आपका, मैंने बीम भी की, देखिए बीम से देखिए ये बीम था आपका और ये प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी यू था, यू निगेटिव होगा आपका। और ये प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब और ये प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, ये प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी, बाएं साइड है तो सॉरी दाएं साइड है तो ये पॉजिटिव होगी, यानी कि दाहिने साइड यानी कि आपके हाथ के दाहिने साइड सभी दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव होगी। आपके हाथ के सभी बाएं साइड दूरियां क्या होंगी, नेगेटिव होगी बच्चों। ओके देखिए तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि वस्तु की दूरी नेगेटिव होती है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है बच्चों। देखो प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी बच्चों, यहाँ पॉजिटिव होगी, ठीक है। और देखिए फोकस दूरी कैसी होगी बच्चों, देखिए फोकस दूरी कैसी होगी, दाहिने साइड है तो पॉजिटिव होगी, फोकस दूरी पॉजिटिव। वस्तु की ऊंचाई कैसी होगी बच्ची, तो बच्चों वस्तु की ऊंचाई होती है आपकी पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होगी बच्चों, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश, यानी कि ये नीचे आपका बना है आपका, यानी कि मुख्य से नीचे बना है, यानी कि मूल बिंदु से नीचे आ रहा है तो निगेटिव होगा। ओके बच्चों देख लीजिए, यानी कि उत्तल लेंस में क्या होता है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई ये सिर्फ दो ही ऐसी दूरियां हैं जो कैसी हैं, निगेटिव हैं, बाकी सब देखिए पॉजिटिव है। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी पॉजिटिव है, फोकस दूरी भी पॉजिटिव है, वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव है, यानी कि इसमें से तीन आपकी पॉजिटिव है, सिर्फ प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव है और वस्तु की ऊंचाई नेगेटिव है। बच्चों इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, हो गया आपका। चलिए अब हम देखते हैं अवतल लेंस को बच्चों। देखिए तो अवतल लेंस के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए बच्चों यहाँ पर ये अवतल लेंस है आपका, ठीक है। अवतल लेंस किसे कहते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, ये बीच में से क्या होता है, पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है बच्चों, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ हम रखे हैं वस्तु को, ठीक है बच्चों, यहाँ वस्तु रखे हैं। देखिए यहाँ से कीड़े आपके जा रहे थे बच्चों, टकराने के बाद क्या हो रही है, देखिए टकराने के बाद कीड़े आपकी इस निकल गई। ओके बच्चों, टकराने के बाद कीड़े यहाँ से इसको निकल जा रही है आपकी, ठीक है बच्चों, कीड़े आपकी डाइवर्ट हो जा रही है। और देखिए बच्चों यहाँ से कुछ कीड़े पीछे देखिए पीछे तरफ आते हुए प्रतीत होती हैं बच्चों, यहाँ पर कीड़े क्या हो रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी कि ये F1 है आपका, यानी प्रथम फोकस है, प्रथम फोकस से आते हुए कीड़े प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। और देखिए फिर हमने क्या किया, फिर यहाँ से कीड़ा और गुजारा बच्चों, देखिए एक कीड़ा हमने यहाँ से और गुजारा, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है। और देखिए ये आपकी कीड़ा और यहाँ से गई और एक कीड़ा देखिए आती हुई प्रतीत जो हो रही थी, दोनों जिस बिंदु पर मिलेंगे ना वही बनेगा आपका प्रतिबिंब। ओके बच्चों, यानी कि देखिए ए और बी, ए बी क्या बच्चा है, ए बी आपका एक बिंब है, और देखिए ये क्या बना है, ए डैश बी डैश क्या बच्चा, ये आपका प्रतिबिंब है बच्चों। ओके ये प्रतिबिंब है आपका। तो देखिए ये प्रतिबिंब बन गया आपका ना। अब चलिए देखेंगे हम लोग बच्चा यहाँ पर, देखिए अब देखिए प्रतिबिंब और ये क्या है आपका, प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, तो इसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। देखिए मुख्य फोकस और ये प्रकाशिक केंद्र के बीच में क्या बच्चा, ये दूरी क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फोकस दूरी। और देखिए बच्चों ये था आपका बिंब, यानी कि बिंब, ठीक है बच्चों, बिंब और ये प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है बच्चों, समझ पाए सभी लोग, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर दूरियाँ कैसी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव होगी आपकी। तो देखिए बच्चों यहाँ वस्तु की दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि देखिए लेंस के आप बाएं तरफ आ रहे हैं, देखिए ये लेंस है आपका। ओके बच्चों ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस के बाएं तरफ रख रहे हैं वस्तु को, तो वस्तु कैसी होगी आपकी, निगेटिव होगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि देखिए बच्चे यहाँ पर देखिए ये क्या बता, देखिए ये प्रतिबिंब था आपका बच्चों ना, ये था आपका प्रतिबिंब, और देखिए प्रकाशिक केंद्र और प्रतिबिंब की भी देखिए ये बाएं तरफ आ रहे हैं, तो इसके बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि आप प्रकाशिक केंद्र से बाएं तरफ आ रहे हैं। ओके बच्चों क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए यानी कि ये भी आपका कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा आपका। देखिए मुख्य देखिए फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए ये मुख्य फोकस बेटा, ये प्रथम फोकस था आपका, ठीक है। तो जहाँ से किरणें गुजर रहे थे आपको इसे प्रथम फोकस कहते हैं। तो ये फोकस और ये प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसे कहेंगे फोकस दूरी। और फोकस दूरी देखो कैसी होगी, बाएं साइड हो, तो ये होगी बच्चा आपकी नेगेटिव। कैसी होगी बच्चों, नेगेटिव होगी, यानी फोकस दूरी आपकी नेगेटिव होगी। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। देखिए आगे देखिए वस्तु की ऊंचाई, देखिए बच्चों ये आपका पूरा मुख्य फोकस था, मुख्य फोकस से ऊपर वस्तु रख रही है ऐसे बच्चा आपका, यानी कि वस्तु की ऊंचाई को दर्शाते हैं एच से, और ये मुख्य फोकस ऊपर है ना बच्चों, मुख्य फोकस से ऊपर दूरियां सभी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, यानी कि वस्तु की ऊंचाई कैसी होगी, पॉजिटिव होगी बच्चों, यानी कि वस्तु की ऊंचाई कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर उसके बाद देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखिए बेटा प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, ये भी मुख्य फोकस से ऊपर है। कैसे है बच्चा, मुख्य फोकस से ऊपर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं एच डैश से, ठीक है। और बेटा देखिए मुख्य फोकस ऊपर है ना, इसकी भी दूरियाँ कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कैसी होगी, फोकस प्रतिबिंब की ऊंचाई भी आपकी पॉजिटिव होगी।
ओके बच्चों, इतना क्लियर हो गया आपको। यानी कि आपको दिखिए यहाँ पर वस्तु की दूरी, यानी कि अवतल लेंस में क्या होता है कि वस्तु की दूरी नेगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव, फोकस दूरी नेगेटिव होती है, लेकिन वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों कैसी होती हैं बच्चों, आपको पॉजिटिव होते हैं। क्या सब क्लियर हो गया? और देखिए बच्चों, देखिए अगर आपका प्रतिबिंब देखिए लेंस के बाएं तरफ बन रहा है तो वो होगा आपका आभासी और सीधा। अगर आपका प्रतिबिंब लेंस के दाहिने साइड बन रहा है, ओके बच्चों, दाएं लेंस के अगर दाएं बनेगा तो वो कैसा होगा, वो होगा आपका वास्तविक व उल्टा। क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, देखिए यहाँ पर भी था आपका बेटा उत्तल लेंस में भी। देखिए उत्तल लेंस में अगर आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ओके बच्चों, प्रतिबिंब अगर आपका लेंस के बाएं साइड बनेगा, ओके बच्चों, बाएं साइड बनेगा तो क्या होगा, वो आभासी सीधा होगा। लेकिन लेंस के अगर दाएं साइड बनेगा तो क्या होगा, वो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये एक्चुअल में देखिए ये प्रतिबिंब कैसा बना है आपका उत्तल लेंस में। देखिए बेटा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बना है, तो वास्तविक व उल्टा बना है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बना है, देखिए ये यानी कि लेंस से दाहिने साइड बना है, तो दाहिने साइड बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक व उल्टा। देखिए बेटा अवतल लेंस में क्या होगा आपका प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना आपका, तो लेंस के बाएं साइड बना है। ओके, तो बाएं साइड बना तो ये कैसा होगा, तो ये आभासी और सीधा होगा। ओके बच्चों, तो मुझे पूरा आशा होगा कि आप लोग को ये चीज़ पर पार्ट इसी तरह समझ में आ गई है बच्चों। तो जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।